तो जो संत होता है वो संसार के हर चीजों को स्वीकार करता है, क्योंकि आज भागवत सुनाएंगे तो दक्षिणा देंगे, वो मैं लूंगा, माला पहनाओगे वो भी पहनूंगा, कल आपका काम नहीं हुआ तो गाली भी दोगे तो वो कौन लेगा, वो भी मैं लूंगा। परमहंस का स्वभाव होता है। परमहंस लोग ना संसार के लोगों की किसी बातों से दुख मानते हैं, ना किसी के दक्षिणा आदि रुपया पैसा आदि कपड़ा देने से प्रसन्न होते हैं, सम रहते हैं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अखड़ा बाजार में कबीरा सबकी मांगे खैर। सबका आनंद मांगते हैं। जो शिष्य हो उनका तो भला होगा ही, लेकिन जो नहीं है उनका भी भला सोचते हैं। ये परमहंस के लक्षण। ऐसे परमहंस स्वरूप सुखदेव जी महाराज जिस गांव से नगर से जिस मोहल्ले से निकलते, उस मोहल्ले के लोगों ने उनको ऊपर बहुत अत्याचार किया, लेकिन वो तो प्रसन्न मन, ना सुखों से मोह ना दुखों से द्वेष, कुछ नहीं, सरलता से चलते हुए गंगा जी के तट पर आ गए। ऐसे अमलात्मा महात्मा की वाणी को सुनने से मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर कभी रुक सकता नहीं, आत्मा कभी मर सकती नहीं। कि मरेगी नहीं तो सांप काटेगा तो शरीर को काटेगा, आत्मा को नहीं। और जब ऐसा ये तो हम कथा सुना रहे हैं, ऐसा ज्ञान अंदर से हो जाए राधे श्याम, तब समझना कि तू मोक्ष हो गया। मोक्ष की ज्यादा कर्मकांड पूजा पाठ वगैरह नहीं है, सिर्फ इतना ही है अपने आत्मा के ज्ञान अंदर हो जाए कि मैं क्या हूं, ये संसार क्या है। तो ज्ञानान रीते मुक्ति, ऐसा ज्ञान जिस महात्मा संत को पंडित को विद्वान को विवेक हो जाता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। चाहे वो पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे चंद्राकर हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। ऋतेन ज्ञानान मुक्ति अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो। कब तक दूसरे के दिए में लालटेन में पड़ोगे? बात सही है। हम कब तक इन शास्त्रों के ऊपर चलते रहोगे? इस ज्ञान जो है, शास्त्र सीढ़ी का काम करता है, न कि तुमको वैकुंठ पहुंचाएगा। अगर जो कहते हैं वो भूल में, क्योंकि शास्त्र एक सीढ़ी है। कहां? परमात्मा को पाने के लिए। आज शास्त्र पर ही खड़े रह गए तो भगवान तक कब पहुंचोगे? और हम लोग इतने भोले वाले लोग हैं, शास्त्र पर ही खड़े रह जाते, ऊपर जाने की चेष्टा ही नहीं करते। भगवान को मानना सरल है, लेकिन जानना कठिन है। और भगवान को मानना बहुत सरल है राधे श्याम। मान लो भगवान है, चलो शिव जी हैं, पानी चला रहे हो, पानी चल, पूजा कर लो, सहज है। जानना आग है। आग से खेलना जो जानता हो वही ईश्वर को सत्य का अनुभव कर सकता है। और सत्य कोई मंदिर में, मठ में, मूर्ति में नहीं है, सत्य तुम्हारे में है। लेकिन तुम सत्य को खोजने जाओगे तो प्याज देखे, वो प्याज को छिलका निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, अंत में कुछ बचता है। ऐसे ही शरीर में अगर खोजोगे ईश्वर को, तुम खोजोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन साधना के द्वारा जब हम बाहर के इंद्रियों को विस्थापित करते हैं, आंख बंद करके उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, तो सत्य का अनुभव होता है। और अनुभव जिन जिन महात्माओं को हुआ, उन महात्माओं ने लिख दिया। व्यास जी को अनुभव हुआ तो उन्होंने भागवत लिखा। कबीर साहब को अनुभव हुआ तो उन्होंने साखी लिखा। मोहम्मद को अनुभव हुआ तो उन्होंने बाइबल, अपने कुरान लिखा। ईसा मसीह बढ़ई के पुत्र थे। बढ़ई जानते हो? लकड़ी का काम करते थे। उनको विस्फोट हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने बाइबल लिख डाला। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी को जब दिव्य ज्ञान हुआ तो रामायण लिख डाले।
कैसे? एक पद है, हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। 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 हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। बूटी पी गए श्री हनुमाना उनके हृदय बसे श्री रामा। बूटी पी गए श्री हनुमाना उनके हृदय बसे श्री रामा। बूटी पी गए श्री हनुमाना उनके हृदय बसे श्री रामा। बूटी पी गए श्री हनुमाना उनके हृदय बसे श्री रामा। उनने लंका दी है जलाय खिड़की खोल खोल के। खिड़की खोल खोल के। उन्हें लंका दी है जलाय खिड़की खोल खोल के। खिड़की खोल खोल के। हरि भक्तों ने रास रचाया। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। बूटी घोल घोल के। बूटी पी गई मीरा बाई वो तो संत सभा में आई। बूटी पी गई मीरा बाई वो तो संत सभा में आई। बूटी पी गई मीरा बाई वो तो संत सभा में आई। बूटी पी गई मीरा बाई वो तो संत सभा में आई। वो तो गिरधर आगे नाची घुंघरू बांध बांध के। वो तो गिरधर आगे नाची घुंघरू बांध बांध के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। बूटी पी गए तुलसीदासा उनको राम मिलन की आशा। बूटी पी गए तुलसीदासा उनको राम मिलन की आशा। बूटी पी गए तुलसीदासा उनको राम मिलन की आशा। बूटी पी गए तुलसीदासा उनको राम मिलन की आशा। उन्होंने रामायण लिख डाली पन्ना जोड़ जोड़ के। उन्होंने रामायण लिख डाली पन्ना जोड़ जोड़ के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। हरि भक्तों ने रास रचाया बूटी घोल घोल के। अच्छा राधे श्याम जी, बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। हाँ? तो ऐसे महापुरुष सुखदेव जी भी थे, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की है, श्लोक बनाए, लिखे गणेश जी का लिखा हुआ है।
और गाया किसने? परमहंस सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी को पढ़ाया किसने? व्यास जी ने, बाप ने। क्योंकि ये भी परंपरा से आई हुई भागवत की कथा है। महर्षि वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। और पढ़ना अलग बात है, गाना अलग बात है। गाने में मस्ती है, आनंद है। मीराबाई मस्त होकर के गाई वो भजन आज भी हम गाते हैं, लेकिन मीरा जैसा हृदय नहीं है अपना। तो भजन में जो एक रस बरसता है उसके लिए वही हृदय भी चाहिए। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज जब गंगा के तट पर पहुंचते हैं, राजा परीक्षित गदगद हो गए, क्योंकि परीक्षित भी धर्मात्मा थे। उनको मां के गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिया था और उनके पूर्वज लोग भगवान के सखा मित्र थे ना। तो जिसका घर, जिसका जीवन भगवान से जुड़ा है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मेरे पिताजी और राधे श्याम के पिताजी जब भी कथा होती, जुलूस निकलता, बहुत नाचते थे। संबंध जुड़ा, इसलिए उस संबंध के कारण आज ऐसी प्रेरणा हो गई राधे श्याम जी से कि हमें स्वामी जी को ही बुलाना। और मैं तो सोचता हूँ कि भगवान करे हमको अब मत बुलाओ, बुढ़ा हो गया हूँ, वही भजन करूंगा। लेकिन क्या करें, आप बुलाते हो, मेरे मन ललचा जाता है। जैसे किसी का मन किसी चीज की ललचाता था, तो कथा करने का मेरा भी मन ललचा जाता है, क्योंकि आदत बन गई। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। पर आदत ये बुरी नहीं है। भगवान की गीत गाना, मुरली बजाना, भगवान की प्रभात फेरी निकालना, ये अच्छी बात है। इसलिए मन हो जाता है। तो दौड़ कहाँ गुजरात, कहाँ वहां छत्तीसगढ़, दौड़े दौड़े आ जाता हूं। हम कोशिश करता हूं कि मत बुलाओ, मत जीभ पर हमारा नाम लाओ, मैं तो जहां हूं वही ठीक हूं। लेकिन जब भगवान के नाते बुलाओगे तो प्रभु के नाते दौड़ के आ जाता हूं, आपका हूं, सुन लो। सुखदेव जी महाराज जब देखे कि परीक्षित श्रोता भी भगवान का भक्त है और मैं तो भगवान का गीत हृदय में भरा ही हूं, मेरा तो टेप अंदर भरा ही। तो राजा परीक्षित ने देखा सुखदेव जी को आते हुए गंगा के तट पर, तुरंत खड़े हो गए। राजा थे, जिसके पास जैसा धन संपत्ति हो, जैसी शक्ति हो, उसी अनुसार संत की पूजा भी करना चाहिए। संत अगर भजिया नहीं खाता है, तुम जबरदस्ती भजिया खिलाओगे तो बेकार होगा। उस जैसा देवता हो वैसा ही पूजा करो। जबरदस्ती महात्मा को नारियल, फल, फूल जबरदस्ती नहीं, जो उनकी च्वाइस हो वही देना। कारण है, आपकी च्वाइस वो पूरी नहीं कर सकते, आप उनकी च्वाइस पूरी कर सकते हो। क्योंकि वो संत लोग हैं, उन तपस्या करते हैं, उनको लहसुन प्याज खिलाओगे तो खाएंगे नहीं। अपने घर में जो बनता है कच्चा पक्का मत खिलाओ। हो सकता है बहुत से संत लोग होते हैं जिन्हें आपका चावल दाल नहीं चलता है, पंडित विद्वान को तो मत खिलाओ, उनको सूखा सामान दे दो, घर जाके बना खा लेंगे। उसमें प्यार बढ़ता है, जबरदस्ती में द्वेष बढ़ता है। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। अगर कोई मेहमान आया है, बोलता है हमारा तो उपवास है, हम चावल दाल नहीं खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे, उनको रोटी सब्जी दो। लेकिन हम लोग बहुत जिद करते हैं, ये जिद शोभा नहीं देता। इसलिए राजा परिचित राजा थे, खड़े होकर स्वागत करते हैं। सुखदेव जी महाराज के लिए सिंहासन पर बिठाए, चरण धोए, आरती उतारे और चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित कैसे हो? ठीक है महाराज, बढ़िया, आपकी कृपा। ये इतने लोग आए हैं, ये कौन है? ये जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, पिपलायन, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मचारी, ये हमारी जो महिलाएं हैं, ये गंगा, जमुना, राप्ती, शारदा, टोंस, सोन, बेतवा, केन, चंबल, भाप नदी, फुल नदी, नर्मदा आदि नदियां हैं। हाँ, ये सब लेडीज के रूप में आई है। बोले हाँ, आपकी वाणी सुनने के लिए। सुखदेव जी की इतनी वाणी मीठी, रसगुल्ला से भी, यानी जलेबा जैसी थी। मावा खावा की जलेबा नहीं, मीठा होता लंबा वाला, ऐसी वाणी थी। इसलिए सब सुनने आए हैं रूप बदल के।
ये पुरुष लोग पगड़ी बांध के बोले पिपल है, आम है, नीम है, ये सब आए हैं, ये सागर है। माने जब सुखदेव जी कथा किए वहां केवल गांव के लोग नहीं थे दादा, बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्म ऋषि मुनि, महात्मा, संत, पंडित, विद्वान, ब्रह्मचारी आए थे। जितनी भारत की नदियां, जितने भारत के पर्वत, वो भी पुरुष बन करके आए थे कथा सुनने के लिए। यहां तक कि इन स्वर्ग के देवता भी दौड़े आए। और देवताओं ने कहा सुखदेव जी क्या है कि राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, अब भागवत हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा बड़ा गड़बड़ है, इतने परिश्रम से तो मैं दौड़ के आया इनको सुनाने के लिए, श्रोता है, अमृत इनको पिला दे। बोले हाँ अमर हो जाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु हमें अमर नहीं होना है, हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है कि ये जीव क्या है और शिव क्या है, ईश्वर क्या है और परमात्मा के ही जानना, अमर नहीं होना है मुझे। तो सुखदेव जी ने डांटा है देवताओं, भक्त स्वार्थी कहेंगे, अरे कहां श्रीमद् भागवत, कहां अमृत, अमृत अपना ले जाओ स्वर्ग को, हम तो भागवत की कथा ही इनको सुनाएंगे। अमृत से भी बढ़कर के श्रीमद् भागवत की कथा है, जो प्रेम से सुनता है 7 दिन मुक्ति हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर आत्मा नहीं है कि नहीं? नहीं समझ में आवे तो समझाऊं। आप सोच लो, ये शरीर माता पिता ने दिया और आप बड़े होते तो क्या खाते हो? चना, गेहूं, मटर, धान, ये कहां से पैदा होता है जी सरकार? ये धरती से निकलता है, मट्टी से। तो शरीर भी मट्टी से बनता है ना। तो माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मट्टी की चीज खाते हैं, मट्टी में। आत्मा कुछ खाती है? नहीं। भगवान ईश्वर सत्य कुछ खाता है? कुछ नहीं। राधे श्याम, यही ज्ञान है कि मट्टी का शरीर को कभी, मट्टी के घड़ा को सदा रख सकते नहीं। आत्मा अजर अमर है, अमृत से भी अमर है, उसको कभी मार सकते नहीं है। ये ज्ञान देने के लिए सुखदेव जी ने 7 दिन गंगा के तट पर रुके और उनकी मुक्ति दिलाए। तो राजा परीक्षित ने भगवान के, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके भक्तों का विवेचन पूछते और कहते हैं राजा परीक्षित क्यों घबरा रहा है? प्रभु 7वें दिन सांप आएगा, मुझे काट देगा, मैं मर जाऊंगा। मैं, हम लोगों की यही दशा है। हम भी, बुढ़ापा आ गई है, पांव चलता नहीं है, हाथ पांव कान थक गया है, अब हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, अब नहीं रहेंगे। हम भी रोते हैं। मरने से डरते हो कि नहीं? कोई मरना चाहता है? हाथ ऊपर और कौन मरना चाहते? कोई नहीं चाहता है। चाहते हो दादा? नहीं ना। हम झूठे जानते हो कि स्वामी जी मार नहीं सकते, फिर भी हाँ नहीं बोलते हो। तो इसलिए मरना कोई नहीं चाहता है, सब जीना चाहते हैं। लेकिन मौत आती है ना, आपसे पूछती है कि मैं मारूं? नहीं। जब प्रलय आएगा तो भगवान पूछेंगे? नहीं। मृत्यु सत्य है, मरना पड़ता है। क्योंकि मृत्यु को समझो, जो मृत्यु को याद करता है उसका जीवन बदल जाता है, जो मृत्यु को भूल जाता है उसका जीवन 84 लाख के बंधनों में बंध जाता है। इसलिए मरने को याद रखो, जाना है, यहाँ रहना नहीं है। और जो जानते हैं कि मेरे को जाना है, बगैरा में नहीं रहना है, हमको बगैरा में नहीं रहना है, तो घर बनाएंगे हम नहीं। ज्यादा पेटी वेटी खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, जो है उतने में काम चलाएंगे, 7 दिन बाद चले जाएंगे। जाना है, यहाँ रहना नहीं है। ऐसे ही आप लोग ख्याल करो कि यहाँ रहना नहीं है, थोड़े दिन को मेहमान है, आए हैं। भगवान ने खेती दिया है, बाड़ी दिया है, घर दिया है, मकान दिया है, घर बनाओ, मकान बनाओ, खेती करो, मजे से शादी करो, ब्याह करो, बच्चों का पालन करो, पोषण करो, और उनको ब्याह करो, शादी करो, नाती खिलाओ, पोता खिलाओ, झुम 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 जाना है। इसलिए उद्धार हो जाए। करते रहोगे, पुनाराम जी, करते नहीं है उसमें, चलो दूसरे दिन ले लेंगे। है उसमें
करते रहोगे भजन धीरे धीरे